फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा है, उसको आगामी लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप अपने ट्रैफिक चालान को कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोकन लेना होगा। टोकन लेने के बाद आप उस चालान का सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही अमाउंट में, चाहे आपका जितने अमाउंट का चालान कटा हुआ है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जो लोक अदालत लगाई जाती है उसमें चालान सेटलमेंट करने की ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं बताई जाती है या फिर आपको ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे नहीं बताया जाता है और आपको सच्चाई में कुछ अलग नजर आता है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको ऑनलाइन कुछ और दिखता है और एक्चुअल में कुछ और दिखता है। तो आप अगर अपना लोक अदालत में चालान सेटलमेंट कराना चाहते हैं और किसी रील को देख के आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप उन गलतफहमी में न रहें। यहाँ पे हकीकत कुछ अलग होती है और ऑनलाइन कुछ अलग दिखाया जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है, कहां तक की बात सही है कि पूरा अमाउंट आपका माफ हो जाएगा या सारे चालान आपके सेटल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, जैसा कि लोक अदालत लगने वाली है और यहाँ पे लोक अदालत में चालान सेटलमेंट करने के लिए सबसे पहले टोकन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं कि टोकन कितने चालान का मिल जाता है, क्या सभी को टोकन मिल जाता है या सबको टोकन नहीं मिलता है, क्योंकि टोकन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल जो दिल्ली में चालान पेंडिंग है, लगभग 3.5 करोड़ चालान पेंडिंग है और जो लोक अदालत में जो टोकन मिलते हैं 2 लाख चालान के टोकन मिलते हैं। अब आप डिमांड और सप्लाई की बात देखिए कि 3.5 करोड़ चालान पेंडिंग है, 2 लाख चालान का सेटलमेंट होगा, तो डिमांड और सप्लाई का कितना बड़ा अंतर है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोक अदालत के टोकन के लिए कितना मारामारी रहती है, कितना लोग ऑनलाइन चेक करते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है कि वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। जब भी आप चेक करेंगे वहां पे आपके सर्वर पे इशू आएगा, वहां पे वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ओपन भी होगी तो वहां पे चालान का आपका प्रिंट नहीं निकल पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी उस समय तक आपका चालान का टोकन सारे खत्म हो चुके होंगे। 90% लोगों का यही कहना है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस में यही चीजें आती है, या तो वेबसाइट चलती नहीं है, जब चलती है तब तक टोकन ऑलरेडी बुक हो चुके होते हैं। बड़ी मुश्किल से 1 या 2 व्हीकल का टोकन लोग बुक कर पाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये रही कि टोकन यहाँ पे नहीं मिल पाता है। कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अगर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, आपको टोकन ही नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है आपको लोक अदालत का। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पे सभी चालान का सेटलमेंट एक साथ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो चालान सेटलमेंट किए जाते हैं लोक अदालत में टोकन के जरिए, वहां पे अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है तो वहां पे मैक्सिमम 2 चालान का सेटलमेंट किया जाएगा। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। एक चालान आपका नोटिस का होगा, एक चालान आपका जो दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है। तो अगर आपके 10 चालान, 20 चालान, 15 चालान कटे हुए हैं या 5 से अधिक चालान कटे हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि वहां पे सभी चालान का टोकन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप ये अगर सोच रहे हैं कि लोक अदालत लग रही है, मैं टोकन ले लिया और सारे चालान माफ हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें। आपको जिन चालान का टोकन मिलेगा सिर्फ उन्हीं चालान का सेटलमेंट हो पाएगा। अब लोग सोचते हैं कि मान लीजिए आपके 10 चालान कटे हुए हैं, 3 या 4 चालान बड़े बड़े अमाउंट के हैं और कुछ चालान छोटे अमाउंट के हैं, तो बड़े चालान का हम टोकन निकाल लेते हैं, बड़े चालान को हम लोक अदालत में सेटलमेंट करा लेते हैं, बाकी को तो हम ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस भी गलतफहमी में ना रहें। यहाँ पे जो टोकन मिलता है ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए मिलता है। जिन चालान को सिस्टम आउटपुट देगा सिर्फ उन्हीं चालान का सेटलमेंट किया जाएगा। कोई पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे चालान जो 500 रुपए के हैं या 2000 है, सिर्फ उन्हीं का टोकन मिलता है, बाकी चालान का टोकन नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी गाड़ी पे बड़े अमाउंट के ही चालान कटे हैं, 10,000 के या 20,000 के चालान कटे हैं, छोटे चालान है ही नहीं और सिर्फ 2 ही चालान
सेटल करा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके 2 ही चालान कटे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको तो टोकन मिल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली हुई थी कि क्या ये बड़े अमाउंट के चालान के टोकन नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया कि बड़े अमाउंट के चालान के टोकन नहीं आएंगे। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे बड़े अमाउंट के टोकन नहीं आ रहे हैं। खासकर अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो आप 10,000 या 10,000 से ऊपर के चालान है तो उनका टोकन नहीं मिलेगा। 2,000, 5,000 या फिर 500 के चालान है तो उनके टोकन आ जाएंगे। बड़े अमाउंट के चालान जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चालान है, परमिट वायलेशन के चालान है या नो एंट्री के चालान है, ज्यादातर मैंने ऐसे देखा है कि इन चालान का टोकन नहीं मिलता है। बेशक आपके व्हीकल पे 2 चालान या 1 चालान ही कटे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आता है जब टोकन बुक किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी चीजें आप बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें कि बड़े अमाउंट का चालान का सेटलमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, बहुत सारे वीडियो में लोग बताते हैं कि आपने टोकन ले लिया तो आपको चालान माफ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे माफ होने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। हाँ, ये है कि लोक अदालत में अमाउंट काफी कम हो जाता है। जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट लगाते हैं। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आपने उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा बनवा लिया है नहीं बनवाया है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। बट ऐसा कोई आपके ऊपर राइट्स नहीं है कि नहीं आप लोक अदालत में जाके माफी करा सकते हैं। वहां पे जज साहब जो बोलेंगे वो अमाउंट आपको पे करना होता है। लेकिन ये है कि जज साहब बहुत ही रिजनेबल अमाउंट लगाते हैं लोगों को देखते हुए कि एक दिन में केस खत्म हो जाए। बट इस गलतफहमी में ना रहे कि आपने टोकन ले लिया तब आपको चालान माफी हो जाएगा, अब आपको तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जाती है, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो बताएंगे तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता वीडियो को देखने में। लोगों को ऐसी बातें सुनने में इंटरेस्ट रहता है जिसमें उनका फायदा रहता है, सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन जब बाद में टोकन डाउनलोड करते हैं तो वहां पे टोकन नहीं मिलता है, छोटे अमाउंट के टोकन आ जाते हैं, वहां पे सेटलमेंट नहीं होता, इतनी भीड़ होती है। ये सारी सच्चाई आपको नहीं बताई जाती। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आपको टोकन लेना यहाँ पे मैंडेटरी है। टोकन के बिना आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो चालान सेटलमेंट किया जाता है, अगर दिल्ली पुलिस ने काटा है तो उन्हीं चालान का सेटलमेंट होता है। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चालान काटा है तो ऐसे चालान का सेटलमेंट नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।